हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन क्या होता है। तो किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उसे ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कहते हैं। और परिवहन तंत्र के अंतर्गत वह सभी अंग आते हैं जो परिवहन की क्रिया में भाग लेते हैं। परिवहन तंत्र का काम क्या होता है कि यह शरीर के सभी कोशिकाओं तक जो है पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है और बॉडी के जो भी वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। परिवहन तंत्र के अंतर्गत मुख्य 3 अंग आते हैं। पहला है ब्लड यानी रुधिर, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है हार्ट। चलिए जानते हैं हम कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो है वो मुख्यतः 2 घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा की मात्रा है वो लगभग 55% होती है और रुधिराणुओं की जो मात्रा है वो लगभग 45% होती है। प्लाज्मा जो है वो तरल होते हैं जबकि रुधिराणु ठोस होते हैं। प्लाज्मा जो है ये हमारी बॉडी में लगभग रक्त में लगभग 55% पाया जाता है और रुधिराणु की जो मात्रा है वो लगभग 50% पाई जाती है। प्लाज्मा जो है वो तरल होता है जबकि रुधिराणु ठोस होते हैं। प्लाज्मा का कार्य क्या है? रक्त कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो प्लाज्मा क्या करता है कि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है और बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आगे हम जानेंगे कि रुधिराणु क्या होते हैं। तो रुधिराणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसे हिंदी में हम लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। आरबीसी का एक दूसरा नाम भी है जिसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है इनको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का कार्य क्या है? यह ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। यानी कि यह जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरे नंबर पे आता है डब्ल्यूबीसी और अगला है प्लेटलेट्स। तो जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पसल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं होता है, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल है वो लगभग सामान्यतः 12 से 20 दिन का होता है। कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल इससे कम होता है और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है कि ये रोगों और संक्रमण से जो है वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और ये जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं ताकि कहीं भी चोट लगने या जख्म होने पर अधिक रक्त ना बह सके।